हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन बोर्ड में। आज हम राजस्थान में आर्थिक विकासम कार्यक्रम से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, यानी कि योजनाओं से संबंधित क्या है 20 इंपोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, जो भी व्याख्या सहित क्या है व्याख्या सहित, यानी कि सभी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी लेते हुए चलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट है, राजस्थान में अब तक कितनी पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाएं लागू की जा चुकी है। तो राजस्थान में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं लागू की जा चुकी है। यह है 12 पंचवर्षीय योजनाएं क्या है 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं लागू की गई है। तो राजस्थान में 1951 से लेकर अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं लागू की गई है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो ये कब से कब तक चली थी? 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना याद रख सकते हैं 2012 में चली। तो नेक्स्ट है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रखी गई लक्षित वृद्धि दरों को संदर्भ में क्या है दरों के संदर्भ में यह क्या है दरों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से क्या है 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या है क्षेत्र और सूची 2 में क्या है लक्षित वृद्धि दर क्या है लक्षित वृद्धि दर है। तो कृषि में कितनी लक्षित दर रखी गई है? कृषि में रखी गई है 3.5 क्या है कृषि में रखी गई है 3.5 और उद्योग में रखी गई है 8% क्या है 8% लक्षित दर रखी गई है। सेवाओं में रखी गई है 9.50 सेवाओं में कितनी 9.50 रखी गई है। और सभी क्षेत्रों में क्या है वृद्धि दर है कितनी कुल 7.7% क्या है वृद्धि दर रखी गई है। तो ए में क्या है 4, एक ही ऑप्शन में है 3, 2 और 1, तो तीसरा ऑप्शन क्या है सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए योजनावधि में कितनी औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए योजनावधि में औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य क्या है इसका लक्ष्य 3.5% क्या है 3.5% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। फर्स्ट है, इसकी अवधि 2012-13 से 2016-17 है। तो ये क्या है सही है क्या है इसका 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक इसकी समयावधि थी। नेक्स्ट है, इसका मुख्य भाव थीम क्या थी? तीव्र आर्थिक समावेशी और धारणीय विकास। ये क्या है सही है इसकी क्या थी थीम 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम। तो सभी योजनाओं की क्या याद रखनी है थीम जरूर याद रखनी है। कौन क्या है इसकी तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास क्या है इसकी थीम है। नेक्स्ट है, इसके दृष्टिकोण पत्र में सकल घरेलू उत्पाद में संवर्धित दर का लक्ष्य करीबन 9% था। तो ये क्या है इसके दृष्टिकोण पत्र में क्या था सकल घरेलू उत्पाद में संवर्धित दर का लक्ष्य क्या था लगभग 9% था। तो ये क्या है सही है। नेक्स्ट है, प्रारूप योजना में उक्त संवर्धित दर को करीबन 8% पर संशोधित किया गया था। तो क्या है प्रारूप योजना में यह दर क्या है करीबन 8% पर संशोधित की गई थी। तो ये भी क्या है सही है सभी क्या है सही है। तो 1, 2, 3, 4 क्या है सही है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्या है सूची 1 में विकासशील क्षेत्र क्या है विकास के क्षेत्र और सूची 2 में क्या है 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल बजट आवंटन का प्रतिशत। तो ये क्या है एक तरफ विकास क्षेत्र और दूसरी तरफ उनको कितना बजट आवंटित किया गया। तो कृषि और सहायक क्रियाओं में कितना बजट आवंटित किया गया ये किया गया 5.57 क्या है 5.57% क्या है बजट आवंटन किया गया कृषि एवं सहायक क्रियाओं में। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास में कितना किया गया 9% कितना 9%
बजट आवंटित किया गया। नेक्स्ट है ऊर्जा में कितना किया गया, ऊर्जा में किया गया 36.92% बजट आवंटित किया गया। नेक्स्ट है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में 35.28% बजट आवंटित किया गया। तो सर्वाधिक किसमें है, ऊर्जा में किया गया, कितना 72,723.25 करोड़, क्या है 23 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया किसे, ऊर्जा क्षेत्र को। तो 1 2 3 4 क्या है, सही सुमेलित दिया हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में अधिकतम राशि आवंटित की गई है। तो अभी हमने बात की कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है, ऊर्जा को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई थी। तो नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, अधिक तीव्र एवं ज्यादा समावेशी संवर्धी पर क्या दिया गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के मुख्यतः जोर दिया गया। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना पर किसमें जोर दिया गया, तो ये क्या है 7वीं पंचवर्षीय में योजना में खाद्य उत्पादन एवं रोजगार एवं उत्पादकता पर क्या दिया गया, मुख्य जोर दिया गया, किस पर, खाद्य उत्पादन और रोजगार एवं उत्पादकता पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकास से संबंधित है। तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान किसके विकास से संबंधित है, तो ये किसके विकास से संबंधित है, अनुसूचित जाति, किसकी, अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित है। क्या, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जो क्या है छठी पंचवर्षीय योजना में रखा गया, किसमें, छठी पंचवर्षीय योजना में, जो कब से कब तक चली, 1 अप्रैल 1980 से कब तक चली, 31 मार्च 1985 तक क्या चली, यह योजना चली। इसमें क्या था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, क्या था, कार्यक्रम रखा गया, जो क्या है अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, माडा, क्या है, माडा रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत की गई, किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान और अनुसूचित जाति के लिए माडा कार्यक्रम चलाया गया, जो क्या है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच प्रोग्राम था। क्या है, माडा क्या है, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच कार्यक्रम रखा गया। नेक्स्ट है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना, जो किससे संबंधित है, यह संबंधित है ग्रामीण विकास से। ग्रामीण जनसंख्या को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना था। ये किस योजना में, पंचम योजना में, पंचम पंचवर्षीय योजना में रखा गया, किसमें, पंचम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, जो 1974 से 1978 तक चली कौन सी, पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की न्यूनतम सुविधाएं पहुंचाना, क्या था, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट है स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था। तो ये हमेशा पूछे जाते हैं किसी ना किसी एग्जाम में, क्या है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य है। तो किस योजना का लक्ष्य है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है, क्या है, विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य है। तो यह चतुर्थी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है, जो कब से कब चली, 1 अप्रैल से 1969 से कब तक चली, 31 मार्च 1974 तक चली, जिसका उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ क्षेत्रीय विकास और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है राज्य में किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो राज्य में किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार औद्योगिक विकास को क्या दी गई, सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो किसमें, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, उद्योग विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। ये 1 अप्रैल 1956 से क्या है, 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली, जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का मॉडल पर आधारित थी, किस पर, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो ये मॉडल भी याद रखना। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं था।
राजस्थान में मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? गर्भवती बालिकाओं को सहायता करना, ये क्या है? इसका उद्देश्य नहीं है। इसके उद्देश्य है बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह को रोकना, और क्या है? बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना क्या था? मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य था, जो कब चली? 1 जून 2016 को क्या है? इसका संचालन किया गया। अन्नपूर्णा दुग्ध योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है अन्नपूर्णा दुग्ध योजना? इसके बारे में कथन दिए गए हैं। फर्स्ट है, मुख्यमंत्री राजे यानी कि वसुंधरा राजे जी ने इस योजना का शुभारंभ जयपुर में एक सरकारी विद्यालय में किया। तो ये क्या है? सही है। इन्होंने जयपुर के दहमी कला, क्या है? दहमी कला से क्या किया था? इस योजना का शुभारंभ किया। कब किया गया था इस योजना का शुभारंभ? 2 जुलाई 2018 को इस योजना का शुभारंभ किया गया दहमी कला जयपुर से, एक सरकारी विद्यालय से। नेक्स्ट है, योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 6 के विद्यार्थियों को 150 ml क्या है तथा और 6ठी से 8वीं में उन्हें 200 मिलीग्राम दूध सप्ताह में 3 दिन दिया जाएगा। तो ये क्या है? सही है। 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को 150 ml और 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों को 200 ml ग्राम दूध सप्ताह में 3 दिन दिया जाएगा। तो ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दूध दिया जाएगा। तो ये भी क्या है? सही है। तो तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। ये क्या है? अन्नपूर्णा दुग्ध योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी यही थी। क्या है? दहमी कला जयपुर से 2 जुलाई 2018 को शुरू की गई। दूध की मात्रा 150 ml और 200 ml रखी गई। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शहरी में क्षेत्रों में क्या है? दुग्ध दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में बच्चों को पोषण स्तर को सुधार हेतु अन्नपूर्णा दुग्ध योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसके बारे में हम देख चुके हैं। क्या है? 2 जुलाई 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई। कहां से? दहमी कला जयपुर से। नेक्स्ट है, उस स्थान का नाम पहचानिए जहां 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान की मुख्यमंत्री ने अपने अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन किया था। तो 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान में क्या है? अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन किया गया, जो क्या है? पहला अन्नपूर्णा भंडार था। तो कहां पर किया गया था? बम्बोरी जयपुर में। कहा? बम्बोरी ग्राम जयपुर में क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। किसने किया था? वसुंधरा राजे ने। किसने? वसुंधरा राजे ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया। किसका? क्या है? अन्नपूर्णा भंडार, जो क्या है? देश की पहली सार्वजनिक वितरण के इतिहास में यह देश की पहली आधुनिक योजना है। क्या है? पहली आधुनिक योजना है। निजी सहभागिता के माध्यम से आम लोगों को उचित मूल्य की दुकान से क्या है? उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं दे सके। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो उज्ज्वला योजना से संबंधित कुछ कथन है। फर्स्ट है, योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी कि बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किया जाए। तो ये क्या है? सही है। क्या है? महिलाओं को जो बीपीएल परिवार में है उन्हें निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाए। नेक्स्ट है, योजना के अंतर्गत रुपए 8000 करोड़ का प्रावधान रखा गया। तो ये क्या है? सही है। इस योजना में 8000 करोड़ का प्रावधान रखा गया। नेक्स्ट है, योजना के अंतर्गत प्रत्येक एलपीजी गैस कनेक्शन पर बीपीएल परिवार को रुपए 2800 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये क्या है? गलत है। कितने रुपए? 1600 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। किस पर? प्रत्येक बीपीएल परिवार के कनेक्शन पर। नेक्स्ट है, योजना देश भर में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। तो ये भी क्या है? सही है। योजना देश भर में 5 करोड़ बीपीएल परिवार को क्या है? लाभ पहुंचाएगी। तो क्या है? 1, 2 और 4 क्या है? सही है। 1, 2, 4 क्या है? सही कथन है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 2016 में बलिया उत्तर प्रदेश। कहां से? बलिया उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई 1 मई 2016 को। नेक्स्ट है, भामाशाह योजना की मुख्य विशेषताएं हैं। तो भामाशाह योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? क्या है? प्रत्येक परिवार को परिवार की महिला मुखिया के नाम से क्या है? के नाम भामाशाह कार्ड जारी किया जाएगा। तो प्रत्येक परिवार में
परिवार की महिला मुखिया के नाम से क्या है, भामाशाह कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये क्या है, सही है। नेक्स्ट है, भामाशाह कार्ड महिला के बैंक खाते से जोड़ा जाता है। तो ये भी क्या है, सही है, भामाशाह कार्ड महिला के बैंक खाते से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न नगद लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। तो ये क्या है, सही है, विभिन्न नगद लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। तो ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट है, सभी गैर नगद लाभों को लाभार्थी के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। तो ये क्या है, गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो 1, 2, 3 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। शुरुआत कहां से की गई, उदयपुर से। कहां से, उदयपुर से शुरुआत की गई। कब की गई, 15 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई। पहला कार्ड किसको दिया गया, शांताबाई को। किसको, शांताबाई को पहला कार्ड दिया गया, जो कहां की है, उदयपुर की। इन्हें पहला भामाशाह कार्ड दिया गया, किन्हें, शांताबाई को। नेक्स्ट है, राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई। तो भामाशाह योजना कब लागू की गई, अभी हमने देखा कब की गई, 15 अगस्त 2014 को 68वें स्वतंत्र दिवस पर क्या है, इसकी शुरुआत की गई। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत 2008 में की गई। उसके बाद क्या है, इसका शुभारंभ 15 अगस्त 2014 को उदयपुर से किया गया। कहां से, उदयपुर से किया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।